नमस्ते दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम नॉन रेसिडेंट के जो बैंक अकाउंट्स है, एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर, तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the differences between an NRO, NRE and FCNR account and the importance, कौन ये अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी लेते हैं। एक जनरल बात यह है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनको पीआईओ कहते हैं, वो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर ये ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जनरली बैंक्स के साथ ही ओपन होता है। इसका पर्पस होता है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो भी उन्होंने इंडिया में अर्न किए हैं या अब्रॉड अर्न करते हैं, वो कैसे हम लोग आगे देखेंगे। जनरली दीज अकाउंट्स आर गवर्न बाय आरबीआई एंड फेमा लॉज, इनकम टैक्स लॉज। कोई भी आदमी एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर होल्ड कर सकते हैं या रेसिडेंट बैंक अकाउंट, जैसे हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है उसको रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स कहते हैं। तो आइदर ही कैन होल्ड एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स और अ रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स डिपेंडिंग ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर वो नॉन रेसिडेंट सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंड इफ ही इज नॉन रेसिडेंट, तो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब वो रेसिडेंट हो जाएगा तब उसको ये अकाउंट्स बंद करके उनको रेसिडेंट बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। जब भी कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होता है तो ही कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेविंग्स अकाउंट, जो रेसिडेंट बैंक अकाउंट है, ही कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट। उसको वो बंद करके उनको एनआरई या एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। एट द सेम टाइम ही कैन नॉट होल्ड बोथ काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, रेसिडेंट बैंक अकाउंट एज वेल एज द नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स। जैसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है, आपको अकाउंट भी चेंज करना होता है। पहले देखते हैं एनआरओ क्या अकाउंट है। एनआरओ का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट होता है आपके जो इंडिया के अर्निंग्स है, जो आपको इंडिया में मिले हैं, और ये डिनोमिनेटेड रहते हैं आईएनआर में, इंडियन रुपीज में। तो समझो किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, नॉन रेसिडेंट है बट ही हैज इनहेरिटेड सम प्रॉपर्टीज, बॉट सम प्रॉपर्टीज व्हाइल ही वाज अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, तो उसको जो भी इंडिया रुपीज में, इंडिया में जो पैसे मिलते हैं, वो इस एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये करंट सेविंग्स, एफडी या रिकरिंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डिपॉजिट्स इसमें आईएनआर या फॉरेन करेंसी में हो सकता है, लेकिन ये डिनोमिनेटेड रहता है आईएनआर में। यानी अगर इसमें किसी ने कोई फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई यूएसडी या यूरो या कोई भी अन्य करेंसी में अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया है, तो दे ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू आईएनआर्स एट द प्रिवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन रेट। एनआरओ अकाउंट से आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इंश्योरेंस के प्रीमियम्स ये सब पे कर सकते हैं, और ये अकाउंट एनआरआई और इंडियन रेसिडेंट के साथ जॉइंटली ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, सो दे ही कैन ओपन एन एनआरओ अकाउंट जॉइंटली विद एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और अ ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग्स के साथ। रिपेट्रिएशन अलाउड है फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनी अदर फॉरेन अकाउंट अप टू 1 मिलियन यूएसडी पर एनम। इसका इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीटली रिपेट्रिएट कर सकते हैं, और ये इंटरेस्ट जो होता है, जो इन अकाउंट्स के, एनआरओ अकाउंट्स के ऊपर जो आपको मिलता है, वो टोटली इंडिया में टोटली टैक्सेबल है। जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से इसमें टैक्स लगेगा, और इसको जो भी टीडीएस एप्लीकेबल है वो टीडीएस भी इसको एप्लीकेबल होता है। ऑफ कोर्स नॉन रेसिडेंट्स कैन क्लेम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बेनिफिट्स। जो भी उनके रेसिडेंट कंट्री है, वो रेसिडेंट कंट्री का इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, वो अगर रहेगा तो दैट सुपरसीड्स द इनकम टैक्स लॉ। अभी देखते हैं एनआरई अकाउंट क्या है। एनआरई इज नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें आप वो पैसा जमा कर सकते हैं जो आपको, आपका जो अर्निंग्स है जो इंडिया के बाहर का है, एक्सटर्नल, whatever income earns
earned from any source outside India, but it is deposited in India and उसका डिनोमिनेशन रहता है INRs. जैसे एनआरओ अकाउंट है वैसे ही एनआरई अकाउंट का भी सेविंग्स, डिपॉजिट्स, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट के हिसाब से आप खोल सकते हैं अलग अलग. ये इंडिविजुअली खोल सकते हैं, जॉइंटली भी खोल सकते हैं, बट एनआरओ में हमने देखा कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकता है. एनआरई में जॉइंटली अगर खोलना है तो ऑल द जॉइंट होल्डर्स, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स है, सारे के सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस होना जरूरी है. जॉइंट अकाउंट विद रेसिडेंट इंडियंस कैन नॉट बी ओपन. इनकम जो भी है इंडिया में जो अर्न करते हैं वो इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते, और जो भी आपके विड्रॉवल्स होते हैं आपके रेसिडेंट करेंसी में होते हैं. हेंस ये अकाउंट का फॉरेन फ्लक्चुएशन गेन लॉसेस के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस. फंड्स एनआरई से दूसरे एनआरई में ट्रांसफर कर सकते हैं या एनआरओ में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एनआरई अकाउंट्स आर हाईली लिक्विड, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टोटली रिपैट्रिएबल है विदाउट एनी लिमिट. हमने एनआरओ में देखा था $1 मिलियन का पर एनम का लिमिट है पर अकाउंट के लिए. एनआरई का इंटरेस्ट जो है वो टोटली एग्जेम्प्ट है अंडर इनकम टैक्स लॉ, और इसमें से भी आप एनआरई अकाउंट में से भी आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एनआरई अकाउंट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो दिस इज एन एक्सटर्नल अकाउंट. ये एक आईएनआर डिनोमिनेटेड अकाउंट है जो आउट ऑफ इंडिया है ऐसा समझा जाता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है. अभी हमने देखा कि एनआरओ और एनआरई ये दोनों अकाउंट्स जो है ये इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड है. Now, if suppose some person has some foreign exchange earnings and he wants to keep it in foreign exchange, आपने कोई यूएस डॉलर्स में, यूरोज में, पाउंड स्टर्लिंग्स में आपने कोई इनकम अर्न किया है और आपको उसी करेंसी में रखना है, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, जिसको एफसीएनआर अकाउंट बोलते हैं. ये एफसीएनआर अकाउंट जो है वो 9 करेंसीज में अलाउड है. इसमें आप जो भी आउट ऑफ इंडिया इनकम जो आपने अर्न किया है, जो फॉरेन करेंसी में अर्न किया है और जो फॉरेन करेंसी में आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये वो अकाउंट है. कौन सी 9 करेंसीज है? यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, सिंगापुर डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, फ्रैंक्स, हांगकांग डॉलर्स, यूरोस और जापानीज येन. तो ये जो अकाउंट रहता है ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट रहता है, ये कोई सेविंग्स अकाउंट की तरह नहीं होता, और जनरली इसका टर्म 1 ईयर to 5 years रहता है. एनआरआईज कैन डिपॉजिट इन एनी करेंसी, जो भी डिजायर्ड करेंसी है, और वो जिस कंट्री में अभी रेसिडेंट है उस कंट्री के रेसिडेंट का करेंसी डिपॉजिट कर सकते हैं. एनआरई से एफसीएनआर में ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और अकाउंट कैन बी ओपन विद नॉन रेसिडेंट इंडियंस ओनली और क्लोज फैमिली इंडियन रेसिडेंट्स. तो एफसीएनआर अकाउंट आप खोल सकते हैं. आपका जैसे एफडीज रहता है 1 ईयर के लिए अलग रहता है, 2 इयर्स के लिए अलग रहता है, 5 इयर्स के लिए उसका इंटरेस्ट अलग रहता है, उसी तरह एफसीएनआर अकाउंट में भी आप कौन से करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका टेन्योर कितना है, इसके ऊपर उसका इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट रहता है. ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड टिल मैच्योरिटी एफटीएम रहता है. इसका एक फायदा यह है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बीच में समझो आप चेंज हो गया, फिर भी आप इस अकाउंट को टिल मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं. बाकी अकाउंट्स हमने देखा कि आपको कन्वर्ट करना होता है, ये अकाउंट आप टिल मैच्योरिटी रख सकते हैं. समझो मैंने आज कोई अकाउंट एफसीएनआर में डिपॉजिट रखा और समझो 4 महीने बाद आई बिकम नॉन रेसिडेंट से मैं रेसिडेंट बन गया, तो मुझे ये अकाउंट क्लोज करने का जरूरत नहीं. मैंने समझो 5 साल के लिए ओपन किया तो 5 साल तक हेल्ड टिल मैच्योरिटी में रख सकता हूँ. प्रीमेच्योर विड्रॉल अगर करना है तो उसको जनरली 1% पेनल्टी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें उस पीरियड के जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है उसमें 1% पेनल्टी लग जाता है. इंटरेस्ट टोटली रिपैट्रिएबल है और इनकम टैक्स और टीडीएस इसके ऊपर नहीं लगता है. इट इज जस्ट लाइक अ नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट. डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स ये फॉरेन एक्सचेंज में होता है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं है. आपने डॉलर्स में लिया,
आप डॉलर्स में ही उसको स्पेंड कर सकते हैं, डॉलर्स में ही उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क कोई नहीं है. सो देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज गेन एज वेल एज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी लॉस. INR और फॉरेक्स लोन इस FCNR डिपॉजिट के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं. इट कैन बी इन रुपीज और इट कैन बी इन फॉरेन एक्सचेंज. हम ये भी देखते हैं कि एनआरआई अकाउंट जो उसमें से इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं. एनआरआई बैंक अकाउंट जो है वो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के हिसाब से आप उसको ओपन कर सकते हैं. उसमें PIS पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है और नॉन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे दो तरीके होते हैं. एनआरआईज जिनको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना होता है, यानी जो स्टॉक मार्केट रहता है उसमें अगर उनको ट्रेड करना है तो RBI के PIS थ्रू वो कर सकते हैं. जिनको अपने शेयर्स बेचने हैं, जो IPO में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं या जो उन्होंने जब रेसिडेंट थे तब उन्होंने परचेस किए हैं, वो नॉन PIS अकाउंट से सेल कर सकते हैं. और वैसे ही इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स आप नॉन PIS अकाउंट से कर सकते हैं. सो आई थॉट ये NRE, NRO, FCNR उनके क्या मायने हैं, कौन से पैसे उसमें कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसमें रिस्क क्या है, उसमें टैक्सेबिलिटी क्या है, ये थोड़ा सा मैंने सोचा आपके साथ आज डिस्कस कर लूं. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए. आपके कमेंट्स जो भी रहेंगे या आपको किसी टॉपिक पे अगर चाहिए रहेगा कि हम लोग डिस्कस करें तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए. ये दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. चलिए मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ बात करते वक्त. तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद.